नमस्कार, मी आशिष जाधव. G24 तासच्या रोखोक चर्चेत तुमचं स्वागत. बिहारमध्ये निवडणुका आहेत. येत्या 28 ऑक्टोबर पासून पहिल्या फेरीचं मतदानाला सुरुवात होते आहे. 3 टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे. निवडणुकीमध्ये एकतर भाजप आणि JDU अर्थात जनता दल युनायटेड यांची युती आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस राजदची आघाडी आहे. पण कुणाच्या सांगण्यावरून माहीत नाही, रामविलास पासवान आणि त्यांचा मुलगा चिराग पासवान यांचा पक्ष लोक जनशक्ती पार्टी स्वतंत्र लढते. काहींचं असं म्हणणं आहे की लोक जनशक्ती पार्टी स्वतंत्र लढत असेल तर मग यामध्ये नुकसान हे नितीश कुमार यांच्या JDUचं आहे. त्यात बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी VRS अर्थात स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आणि ते JDUची उमेदवारी घेतील असं वाटत असतानाच JDUनं त्यांना तिकीट नाकारलेलं आहे. काल रात्री उशिरा गुप्तेश्वर पांडे यांनीही सांगितलं की होय, यंदा आपण निवडणूक लढवणार नाही आहोत. गुप्तेश्वर पांडे यांना महाराष्ट्र द्वेष भोवला का? सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणामध्ये ज्या प्रकारे एकूणच बाजी पलटलेली आहे त्याचा हा परिणाम आहे का? पांडेजींचा आताताईपणा हा बुमरँग झाला आहे का? किंबहुना बिहार निवडणुकीत सुशांत सिंग राजपूत हा प्रमुख मुद्दा होता, तो आता बाजूला फेकला गेला आहे का? आता उलट सारवासारव सुरू झाली आहे का? यावरच ही चर्चा आहे. दरम्यान याला एक वेगळा कंगोरा आहे जो थोड्या वेळापूर्वी पुढे आलेला आहे. तो म्हणजे मुंबई पोलिसांनी TRP रॅकेट, जे खोटं TRP रॅकेट आहे, म्हणजे खोट्या TRPचं रॅकेट आहे, ते बस्ट केलं, म्हणजेच पर्दाफाश केला. त्यामध्ये एका मोठ्या इंग्रजी वाहिनीसह 2 छोटी मराठी चॅनल्स आहेत एंटरटेनमेंटची. या तिघांच्या विरोधात आता मोठी कारवाई होऊ शकते. दोघांच्या विरोधात तर कारवाई सुरूही झालेली आहे. तिसरं जे मोठं चॅनल आहे त्याच्या विरोधातही कारवाई होईल असं मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सांगितलेलं आहे. TRPच्या खेळामध्ये सुद्धा सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण बरंच खेळलं गेलं. बिहार निवडणुकीसाठी हे सगळं काही झालं असा आरोप आधीच काँग्रेस राष्ट्रवादीनं केलेला आहे. त्या अनुषंगानं आज आपण ही चर्चा करणार आहोत. या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आपल्यासोबत मान्यवर पाहुणे आहेत. आपल्यासोबत भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या श्वेता शालिनीजी आहेत. त्याचबरोबर आपल्यासोबत पाटण्याहून JDUचे प्रवक्ते अभिषेक झा आहेत. याशिवाय आपल्यासोबत काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉक्टर राजू वाघमारे आहेत. तसंच आपल्यासोबत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते युवा नेते उमेश पाटील आहेत. याशिवाय आपल्यासोबत राजकीय विश्लेषक ज्येष्ठ पत्रकार रवी किरण देशमुख सुद्धा आहेत. मी सुरुवातीलाच श्वेता शालिनीजी यांच्याकडे जातोय. श्वेताजी, राहून राहून एक प्रश्न उपस्थित होतोय की गुप्तेश्वर पांडे हे भाजप NDA आघाडीकडनं निवडणूक लढवणार होते. त्यासाठी त्यांनी VRS घेतली. रॉबिनहूड पांडे असा गवगवा केला आणि त्यांचं तिकीट कापलं गेलं. काहींचं असं म्हणणं आहे की सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण आणखी बुमरँग होऊ नये बिहारमध्ये, म्हणून मग गुप्तेश्वर पांडे हा जो चेहरा पुढे केला गेला होता त्याला आता पुढे आणण्याची गरज नाही. त्यांना तुर्तास सांगावं लागेल की पांडे जी बहुत हुआ, अब बैक सीट पे चले जाइए, ये इलेक्शन में आपका कोई काम नहीं. आशीष जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अक्सर देखा है आपको इस चैनल पे और ये मानती भी हूं कि आप अच्छी होमवर्क करके आते हैं, लेकिन वो सीट शायद बीजेपी के पास है, बक्सर. हाँ. और गुप्तेश्वर पांडे जी ने JDU ज्वाइन किया था. तो पहली बात, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं. भाजपा से हमारा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, जो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं. अश्विनी चौबे जी के साथ मिलकर उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं. तो आप गलत व्यक्ति से ये प्रश्न पूछ रहे हैं. लेकिन फिर भी यदि बीजेपी की प्रवक्ता होते हुए आपको उत्तर देना चाहूं तो सिर्फ इतना कह सकती हूं कि देखिए, कोई भी राजनीति में, और आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं, यहां पे भी आपके साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, आप तुरंत चट मंगनी पट ब्याह तो होता नहीं है.
तो इसलिए आज मुझे निश्चित उम्मीद है कि रॉबिनहुड पांडे जी जिस प्रकार रॉबिनहुड की तरह निचली स्तर पर काम करते रहे हैं, वैसे ही वो निचली स्तर पर काम करते रहेंगे और बक्सर में हमारे परशुराम चतुर्वेदी को जिताकर लाएंगे। ठीक है, मैं अभिषेक झा के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी, जैसे कि अभी भाजपा की प्रवक्ता श्वेता शालिनी जी ने कहा है कि ये मामला जेडीयू से जुड़ा है, फिर भी उन्होंने आंसर दिया है कि भाई वो जो जगह है बक्सर की वो भाजपा के पास है। मेरा प्रश्न यही है कि भाजपा और जेडीयू का अलायंस है और गुप्तेश्वर पांडे ये अलायंस के तौर पे आगे आ रहे थे, बाद में पता चला वो जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने की भी, अभी उनका पत्ता कट हो गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या वजह है कि गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट नहीं दिया गया? क्या वजह है कि उन्होंने वीआरएस लेके वो राजनीति में आए? क्या वजह है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की? क्या वजह है कि उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की? क्या वजह है कि लास्ट मोमेंट पे उनको टिकट नहीं मिला? ये आपने इतने सारे प्रश्न एक साथ दागे हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो आपसी सामंजस्य टिकटों का बंटवारा होता है। निश्चित रूप से बक्सर सीट जिसकी चर्चा हो रही थी गुप्तेश्वर पांडे जी के लिए, वो भाजपा के खाते में थी और गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार अपने पूरे कार्यकाल में वो सामाजिक सरोकार रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद भी उन्होंने बहुत की है, इसलिए इतने पॉपुलर भी हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि अभी मान लीजिए वो बक्सर से उम्मीदवार नहीं बनाए गए, जेडीयू के खाते में वो सीट नहीं आई थी, अभी कल को अगर वो उम्मीदवार बना दिए गए होते तो यही मीडिया के लिए मसाला हो जाता कि देख लीजिए उन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद वह सक्रिय राजनीति में आए, सिर्फ टिकट के लिए आए थे। अभी यह बात एकदम स्पष्ट है कि टिकटों का जो बंटवारा होता है वह गठबंधन का मामला है। दूसरा, किसको पार्टी को लड़ाना है नहीं लड़ाना है, वह जो पूरा मुद्दा है वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी ने प्रेस में आकर बता दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन मजबूती के साथ एनडीए का प्रचार करेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। तो सिर्फ चुनाव के हिसाब से राजनीति को देखना सही नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे जी की छवि बहुत अच्छी रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में, इसलिए आप इसको इस तरह से मत देखिए कि टिकट कट गया या जो भी मामला हो। पार्टी भविष्य में सबकी भूमिका तय करती है, उनकी जो भी क्वालिटी है, जो भी उनका पराक्रम है, उसके हिसाब से पार्टी जिम्मेदारी देती है। और गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार करके उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जदयू की सदस्यता ली है। अब आप राजनीति को सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि कोई आए और उसे टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, यह देखना उचित नहीं है। राजनीति समाज सेवा के लिए होती है और उसमें इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए कृपया इस मामले को इस तरह से न देखा जाए। ठीक है श्वेता शालिनी जी, मैं वापस आपको यही प्रश्न पूछूंगा कि बहुत जन जो टीकाकार है ये मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला है ये बिहार के इलेक्शन में अब ना चलने से रहा, ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें अब बातें जो एम्स के रिपोर्ट के बाद आई है और मुंबई पुलिस ने जो अब चार्ज लगाए हैं उसके बाद ये कोई मसला ही नहीं रह गया कि गुप्तेश्वर पांडे जी को आगे किया। अब जो कि उनका टिकट कट गया है, इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत का जो विषय है या मुद्दा है ये भी अब इलेक्शन का मुद्दा नहीं रहा। आशीष जी, मेरे मित्र अभिषेक जी यहाँ बैठे हैं, तो आप जरा पूछिए अभिषेक जी, ये मुद्दा था क्या कभी? मुझे नहीं याद कि सुशांत सिंह का मुद्दा कोई इलेक्शन का मुद्दा भी था। आशीष जी, आप याद करें, शुरुआत से हम इस बात पर डटे हैं और अभी भी डटे हैं कि ये अन्याय का मुद्दा है। एक 74 साल के व्यक्ति ने अपना एकमात्र पुत्र खोया। अब वो 74 साल के बूढ़े पिता जो थे वो पटना में रहते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी बिहार पुलिस के ऊपर आई कि उनको न्याय की गुहार सुनी जाए। और यही मुद्दा था शुरुआत से भी और अभी भी। हम तो पहले भी कह रहे थे, आप मीडिया वाले ये कह रहे थे कि हाँ ये चुनाव का मुद्दा है। हमने पहले भी कहा कि ये मुद्दा न्याय का है, इसमें चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव का मुद्दा कैसे हो सकता है? शिवसेना के खिलाफ हम वहां पे लड़ रहे हैं क्या? हम तो ऐसे भी, मैं और आशुतोष जी दोनों
आपको ये बात बता सकते हैं आशीष जी कि हम 3/4 मत जीतकर हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश जी को वहां फिर से विराजमान करने वाले हैं। सो आप निश्चिंत रहिए, हर मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है और बिहार में विकास और आत्मनिर्भर का ही मुद्दा चलने वाला है। लेकिन जो पोस्टर सुशांत सिंह राजपूत का बीच में झलका, वो भाजपा की तरफ से झलका, ये भी बात सामने आई थी। देखिए, ऐसा है, उनके भाई भाजपा के आमदार हैं, विधायक हैं, और इसीलिए, और वो बिहार का बेटा है, कहीं ना कहीं उसके न्याय के साथ हर व्यक्ति ने अपने न्याय के मांग को उस आवाज में जोड़ा। बस इसमें इतना ही देखना चाहिए और इतना ही पढ़ना चाहिए। ये मीडिया वाले आप जैसे लोग हैं जो उसमें ज्यादा समझ रहे थे। मैं आपको बहुत मजबूती से ये बात कहना चाहती हूं कि बिहार की जनता समझती है और जानती है कि वोट केवल मात्र विकास के मुद्दे पे ही देना चाहिए। आज जो भी पार्टी मैदान में उतर रही है वो मोदी जी के प्रेम की वजह से ही जीतने वाली है, क्योंकि बिहार के मन में और जनता के मन में मोदी जी ही बसे हैं। ठीक है अभिषेक जी, मोदी जी बसे हैं या नीतीश कुमार जी बसे हैं? आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगे, आवाज नहीं जैसे आई थी श्वेता शालिनी जी ने कहा आपने क्या कि कहा? बिहार के मन में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही बसे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां हैं? वो बिहार के मन में बसे नहीं है? देखिए, आपसे कोई पूछे कि आपके मन में कौन बसे हुए हैं, आपके माता हैं कि आपके पिता हैं, लड़वाइए मत, आप क्या हम लोग जवाब साथ देंगे? हैं। दोनों का स्थान है ना। भाई में कोई लड़वाते तो नहीं। आप ये समझिए नहीं उनके उनके देखिए हाँ, ठीक है, और फिर माता या पिता कौन है वो बता सवाल दीजिए। के फॉर्म में ही उनसे उनको दिया है कि भाई माता है या पिता है। अच्छा। आप नहीं किया, अब हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। आप किसी की इंपॉर्टेंस किसी और से कंपेयर मत कीजिए। आप लड़वाने का लाख प्रयास करेंगे, लेकिन भाजपा के यहाँ के जो प्रदेश के नेता हैं या फिर आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने बताया है कि आधुनिक बिहार की परिकल्पना नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों के बिना कर पाना संभव नहीं है। अपने हर संबोधन में उन्होंने नीतीश कुमार जी की तारीफ की है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां भी भाजपा के यहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने, सुशील मोदी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बताया कि एनडीए एकजुट है और एनडीए के चेहरा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और मैं सुन रहा था, अभी आप पूछ रहे थे कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का मामला वो मुद्दा नहीं बन पाया बिहार के चुनाव में। अरे ये मुद्दा कभी था ही नहीं। हम बिहार की जनता को लगातार समझा रहे हैं कि बिहार में मुद्दा सिर्फ विकास है। आज तक के जो भी विकास कार्य हुए हैं इन 15 वर्षों की सरकार में, उनको लेकर हम जाना चाहते हैं। 7 निश्चय बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है और आने वाले समय में जो 7 निश्चय पार्ट 2 लागू होने जा रहा है, वह बिहार में विकास की नई गाथा लिखेगा। हमने जो भी काम मिलकर किया है बिहार में, हम उसकी बदौलत चुनाव में जा रहे हैं, उसी की बदौलत जनता हमें वोट देगी। 3/4 बहुमत के साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार में सरकार बनाएंगे और यह एकदम निश्चित है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में है, मैं आपको व्यक्तिगत और निजी रूप से बताऊं कि मेरे और उनके घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा। आप समझिए कि बिहार के लोगों का जो इमोशन है, सेंटिमेंट है, हालांकि पूरे वर्ल्ड में से जुड़ा हुआ है। मैं तो तुरंत उनके घर पर भी गया था, उनके पिताजी से मिला था, उनकी बहनों से भी मिलने का मौका मिला था। आप ये समझिए कि सेंटिमेंटल जुड़ाव है बिहार के लोगों का। आप समझ सकते हैं ना कि आपके घर में किसी के साथ भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो जाए तो निश्चित रूप से आपके मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं आएंगी और दुख भी उत्पन्न होगा। इसलिए बिहार के लोग इतने एग्रेसिव थे, पूरे देश के लोग इतने एग्रेसिव थे। और आपने देखा कि जब उनकी बहन श्वेता जी ने एक कैंपेन चलाया, पूरे वर्ल्ड के लोग, जो उनके वर्ल्ड के फैंस थे, वो सब जुड़े थे। तो इस मुद्दे को कभी भी हमने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं दोबारा, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तब मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सीबीआई अपनी जांच के बाद किस नतीजे पर पहुंचती है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार के बेटे और सुशांत और इतने लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। इस मुद्दे को कभी भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लगे हाथ 2 उप प्रश्न है मेरे, सब क्वेश्चंस है, उसका भी जवाब दीजिए।
एक, क्या नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई ऐलान किया है कि मैं लौट के वापस आऊंगा? नीतीश कुमार जी ने एक चिट्ठी लिखी है बिहार की प्रश्न जनता है के आशीष नाम। जी। शायद वो चिट्ठी आपने नहीं पढ़ी है, उन्होंने हाँ। कल ही चिट्ठी लिखी थी। हाँ, क्या चिट्ठी लिखी है? ये मैं इस प्रश्न का जवाब दूं आशीष जी? हाँ, बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री जी ने जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक ओपन लेटर लिखा है। उसमें नीतीश कुमार जी ने बताया है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य किया है, हमने 7 निश्चय के अंतर्गत क्या कार्य किया है, पहले से बिहार कितना बदहाल था, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन सब में हमने काम करके दिखाया है। उससे पहले की जो 15 वर्षों की सरकार थी उसमें बिहार की स्थिति कितनी बदहाल थी, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस डिबेट में या किसी भी डिबेट में अगर फैक्चुअल डाटा के साथ कोई बैठेगा तो खुद आकलन कर सकता है बिहार कितना पिछड़ा हुआ अभिषेक था। जी, दूसरा नीतीश सब कुमार प्रश्न जी ने ये है बिहार मेरा की जनता से उप प्रश्न आग्रह किया है कि कि क्या दोबारा मौका सीट मिलेगा। शेयरिंग जिस तरह से हुआ है, एक हाथ दूसरे सीट का फासला है, अगर जेडीयू को भाजपा से कम सीटें मिलती है फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? देखिए, ये प्रश्न आपने मुझसे किया। हाँ। लेकिन मैं प्रश्न प्रेस मेरे कॉन्फ्रेंस लिए में है जो हुआ आशीष उसको जी दोहरा कि देता हूं। मैं मैं भाजपा आता के हूं वरिष्ठ श्वेता जी, नेता मैं हैं आपके सुशील पास मोदी आता जी। हूं। बिहार के हाँ, अभिषेक जी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा था। हाँ। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भाजपा कम के सीटें वरिष्ठ मिलती नेता है हैं बिहार जेडीयू के को उप भाजपा मुख्यमंत्री से, हैं, तो क्या? सुशील कुमार मोदी जी, उनसे पूछा नहीं, उन्होंने बताया है साफ-साफ। उन्होंने अच्छा। साफ-साफ बताया है कि सीटों का कोई मामला ही नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा थे, एनडीए के चेहरा हैं और एनडीए के चेहरा होंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उसमें सीटों का कोई मामला ही नहीं है। भाजपा के लोगों ने स्पष्ट इस बात का उत्तर दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी कोई शंका ना रहे किसी के मन में। ठीक है। मैं श्वेता जी के मन में कोई निश्चित शंका है रूप तो से वो पूछ लेता हूं। श्वेता जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं या दूसरे? दोनों का दीजिए। क्योंकि दूसरे प्रश्न का उत्तर तो वही होगा जो आशुतोष जी ने दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर अलग हो सकता है, तो दोनों दे देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि इस बार उन्होंने कहा भी है और हमने भी कहा है कि वो लौट के आएंगे और समय भी दिया है। हाँ। और उसी समय पर, तत्कालीन उसी समय पर वापस आने वाले हैं। बाकी जल्द आपको समय पता चल जाएगा। बाकी जिन लोगों ने कहा कि हम लौट के आएंगे, उनका समय भी तत्कालीन आपको जल्दी पता चल जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना तो आपने सुना होगा कि हमने ये चुनाव, एनडीए का चुनाव, नीतीश जी के नेतृत्व के अंदर लड़ रहे हैं और बहुत ही साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो और जिसे नीतीश जी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आमादा नहीं है, वो एनडीए में नहीं है। अब इतने साफ शब्दों में आप शायद कुछ और नहीं कह सकते। और आप पूर्वकालीन ये भी देख चुके हैं आशीष जी कि भाजपा एक बहुत ही अपने शब्दों पर ठहरने वालों में से है और ये आपने साक्षात महाराष्ट्र में देखा है। तो अब हमें बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में देखने के बाद ही ये सब प्रश्न सूझ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है श्वेता जी, थँक यू। हा, राजू वाघमारे, आतापर्यंत जी चर्चा झाली ती एकतर्फी झाली। बिहारमध्ये काय चाललंय, मला हेच विचारायचं आहे की निवडणूक बिहारची आहे, पण महाराष्ट्राच्या पडसाद बिहारमध्ये उमटले आहेत किंवा उमटतील। त्यात गुप्तेश्वर पांडे हा एक आयकॉन उभा करण्याचा प्रयत्न झाला, पण सुशांत सिंग प्रकरण बुमरँग होतंय असं लक्षात आल्यावरती पांडेजी गुप्त झाले। असं कसं आहे आशिषजी, मगाचपासूनच्या चर्चेत मी सगळ्या गोष्टी ऐकल्या। सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाची ही राजकारण हे राहिलेलं आहे की वापरा, यूज अँड थ्रो, वापरा आणि फेकून द्या। त्याच्याप्रमाणे त्यांनी गुप्तेश्वर पांडेला एक आयकॉन म्हणून उभं केलं। जर सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्यामध्ये ही मर्डर आहे असं जर काय बाहेर आलं असतं तर गुप्तेश्वर पांडेंना जरूर तिकीट मिळाली असती आणि ते बिहारच्या राजकारणाचे आणि निवडणुकीचे हिरो ठरले असते। आता लक्षात आलं की गुप्तेश्वर पांडेंना आपण देऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे गुप्तेश्वर पांडेंना त्यांनी आता गायब केलेलं आहे।
आता मगाशी आमच्या भगिनी म्हणत होत्या श्वेताजी आणि अभिषेक झा पण म्हणत होते की बिहारच्या निवडणुकीमध्ये विकासाचा मुद्दा आहे. काय आहे आशिषजी की विकास नावाचा मुलगा हा 2014 पासून या भारत देशातून मोदीजींकडून जो गायब झालेला आहे त्याचा तपास अजून लागलेला नाही. विकास हा पूर्णपणे संपलेला आहे आणि लापता झालेला आहे. बिहारच्या निवडणुकीचं पूर्णपणे सगळं सूत्रसंचालन महाराष्ट्रात करून महाराष्ट्राची बदनामी करून बिहारची निवडणूक सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणावर जिंकायची याची पूर्ण तयारी भाजपाने केली. आताच आम्ही कालच परमवीर सिंग मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना भेटून आम्ही कशा पद्धतीने भाजपने सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येच्या बाबत कशा पद्धतीने फेक अकाउंट उघडले, कशा पद्धतीने मिनिटाला 25 ट्विट अशा प्रकारचे प्रोग्राम तयार केले आणि या प्रकारे सगळे हॅशटॅग काय होते हॅशटॅग तर महाराष्ट्राच्या सीएमने राजीनामा द्यावा, महाराष्ट्राचे सीएम नपुसक आहेत का, महाराष्ट्राच्या पोलीस आयुक्ताने मुंबईचा राजीनामा द्यावा, सुशांत सिंगची मर्डर झाली, अशा प्रकारचे हॅशटॅग आणि त्याच्यावरून हे सगळं केलेलं कांड हे आता आम्ही मुंबई पोलिसांना दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे सुशांत सिंग राजपूत हा यांच्या निवडणुकीचा मेन धागा होता. भाजपानी ना भूलेंगे ना भूलने देंगे अशा प्रकारे भाजपाच्या सांस्कृतिक प्रकोष्ठने सुशांत सिंगचे पोस्टर संपूर्णपणे बिहारमध्ये लावले होते. ते पोस्टर्स संपूर्ण देशामध्ये सोशल मीडियावर फिरवण्यात आले. त्याच्यामुळे बिहारची निवडणूक ही पूर्णपणे सुशांत सिंग राजपूतच्या केसवर लढायची हे यांनी डिक्लेअर केलं होतं. दुर्दैवाने आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी पद्धतीचा जो महाराष्ट्र आहे त्याचं जे पुण्य आहे त्याच्या हिशोबाने आणि मुंबई पोलिसांचं जे कार्य आहे की त्यांनी सुरुवातीपासून सांगितलेलं की ही आत्महत्या होती तोच तपास कायम राहिला आणि सुशांत सिंग राजपूतची आत्महत्या आहे अशा प्रकारचा जो निष्कर्ष आता येतोय त्या भूमिकेमुळे भाजपने आपली पाठ फिरवली त्या मुद्द्यापासून आणि भाजपने मग त्या मुद्द्याच्या निगडीत जे लोक होते त्यांना प्रचारापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न आता केला गेला. याच मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांना बिहारचं प्रभारी जे बनवण्यात आलं होतं ते याचसाठी बनवण्यात आलं होतं आशिषजी की ज्यावेळी या केस मधून असा काही भाग येईल की सुशांत सिंगची आत्महत्या नव्हे हत्या झाली आहे तर या प्रभारींचा उपयोग हा बिहारच्या इलेक्शन मध्ये जास्त प्रमाणात करण्यात येईल. त्याच्यामुळे यांचं संपूर्णपणे यांची आखणी ही सुशांत सिंगच्या राजपूत यांच्या आत्महत्या या प्रकरणाशी होती. यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि मग गुप्तेश्वर पांडे आता गुप्त झालेले आहेत. ठीक है श्वेता शालिनी जी, आपको कोई उत्तर देना है, आपको उत्तर देना है श्वेता शालिनी जी. अशा पद्धतीने बोलतायत की जणू काही महाराष्ट्राच्या जनतेला अजिबात काही कळत नाही. बोलिए. तीन चीजें मेरे बहुत प्रिय मित्र राजू जी ने कही हैं, उनको सिर्फ उत्तर देना चाहूंगी. हाँ. राजू जी, क्या है ना, ये एनडीए है, ये गांधीयों की पार्टी नहीं है कि एक आदमी को नाम दिया और यदि गांधी जी ने सिक्का लगा दिया तो उसी का बंटा चलता रहेगा. तो इसीलिए हमारे यहाँ पूरा प्रकरण होता है. ये डायनेस्टी बेस्ड पार्टी नहीं है एनडीए, ना जेडीयू है ना श्वेता जी, इसीलिए श्वेता जी, पांडे जी का वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन. निचली स्तर पे काम करना होगा और उस समय उसको मौका मिलेगा. दूसरी चीज जब न्याय की मांग हो रही थी सुशांत प्रकरण में तो पूरा का पूरा केस रिया के खिलाफ बनाया जा रहा था, रिया का नाम लिया जा रहा था. तो रिया के अगेंस्ट अगर ये बातें चल रही थी तो इतना क्या सरकार को लग गया कि ये हमारे अगेंस्ट बात हो रही है? रिया सरकार चला रही है क्या, या सरकार रिया को बचा रही थी क्या, या सरकार रिया की प्रवक्ता है क्या? और तीसरी एक और चीज, अभी इन्होंने बोला निष्कर्ष ये तो है, आपको सीबीआई ने बताया क्या राजू जी? क्योंकि हमें तो पता नहीं चला अभी तक. यदि बताया तो आप अवश्य बता दें प्लीज.
ठीक आप लोगों है की राजू आदत जी थी, आंसर दीजिए, एजेंसीज ऐसे राजू जी चलाती आंसर हैं। दीजिए, तो इसलिए पूछ रही हूँ, अभी मुझे भी औरों के देखिए। पास जाना है। देखिए राजू वाघमारे बोला। पहले पहले दिन से देखिए पहिल्या राजू वाघमारे जी दिवसापासून मराठी में बोलिए। पहिल्या दिवसापासून भाजपचे नेते मीडिया समोर येऊन सुशांत सिंगची आत्महत्या नव्हे हत्या आहे हे स्पष्टपणे मांडत होते. भाजपच्या नेत्यांनी सरकार काहीतरी लपवतंय अशा प्रकारची टीका केली. भाजपच्या नेत्यांनी मुंबई पोलीस प्रोफेशनलपणे काम करत नाहीये, मुंबई पोलीस कमजोर आहे अशा प्रकारची टीका केली आणि त्यांनी स्पष्ट टीका सरकारवर केली. त्याच्यामुळे पहिल्यापासून भाजपनी हे तत्व केलं होतं की सरकार तपास करत नाहीये. आता भाजपच्या लक्षात आलं, एम्सचा रिपोर्ट आला की सुशांतच्या विसेरामध्ये हत्येचा कोणताही सुगावा नाही. सीबीआयने सांगितलं सूत्रानुसार आम्ही आता आत्महत्येच्या दृष्टीने तपास चालू करू. त्याच्यामुळे हत्येचा तपास आता बंद झालेला आहे. आता गुप्तेश्वर पांडे सारखा माणूस की ज्यावेळी तो राजीनामा देऊन प्रवेश करतो राजकारणात त्याच्याबद्दलची गाणी तयार होतात. हे कोणीतरी राजकीय पक्षांनी आणि खास करून भाजपने हे केल्याशिवाय होतच नाही. कारण एक प्रकारचा एक पोलीस अधिकारी दुसऱ्या पोलीस खात्यावर अशा प्रकारची टीका ज्यावेळी करतो आणि ती टीका इतक्या पद्धतीने करतो की जेणेकरून आता पुढचं सगळं राजकारण त्यालाच करायचंय. भाजपनी आपल्या मुंबईतील पोलीस आयुक्त सिंग यांना भाजपनी राजीनामा दिल्या. भाजपच्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये तिकीट दिली, त्यांना निवडून आणलं. आता भाजप म्हणते की आम्ही असं करत नाही, आम्ही सगळं प्रकरण तपासून बघतो. आता भाजपनी महाराष्ट्रात जवळजवळ 64 लोकांना तिकीट दिली की जी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमधून आली होती. त्यांना तिकीट त्यांनी लगेच दिली. मग त्यावेळी कुठे काय प्रकरण त्यांनी तपासून बघितलं. त्याच्यामुळे भाजप हे अशा पद्धतीचा पक्ष ठीक आहे. आहे की ज्याला फक्त राजकारण आणि निवडून येण्यासाठी काहीही लागेल ते करण्याची त्यांची तयारी ठीक आहे, ठीक आहे. मी एक ब्रेक घेतोय. ब्रेक नंतर मी उमेश पाटील आणि रविकिरण देशमुख यांच्याकडे जाणार आहे. कारण बिहार निवडणुकीला आधी असं वाटत होतं की एकीकडं मराठी अस्मिता महाराष्ट्रामध्ये, दुसरीकडे बिहारी अस्मिता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणानंतर ही वाढीस लागेल आणि त्यामध्ये बिहारची निवडणूक रंगेल. पण आता असं दिसतंय एम्सच्या रिपोर्ट नंतर की सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण हे जवळजवळ लौकिक अर्थानं तसंच संपलेलं दिसतंय. कारण यामध्ये एम्सचा जो रिपोर्ट आहे तो सीबीआयला सुपूर्द झालेला आहे. सीबीआयच्या सूत्रांकडली सुद्धा बातमी परवा टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये आली होती की आत्महत्येच्या दिशेनं सीबीआयचा तपास चाललेला आहे. त्यानंतर बिहारमधली समीकरण बदलली आणि त्या बदललेल्या समीकरणाचा भाग म्हणून गुप्तेश्वर पांडे यांचा पत्ता कट झाला. पण मग महाराष्ट्रात काय, ती बाजू आपल्याला समजून घ्यायची आहे. पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं स्वागत. मी जातोय उमेश पाटील यांच्याकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत. उमेश पाटील, ज्या पद्धतीनं थोड्या वेळापूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सुद्धा एक खोट्या TRPचा घोटाळा पुढे आणला, त्याचा पर्दाफाश मुंबई पोलिसांनी केला. जर का तो टाइम फ्रेम त्या घोटाळ्याची बघितली तर सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाच्या काळामध्येच हा TRPचा घोटाळा झाला असे इनपुट्स आम्हालाही सूत्रांकडून मिळत आहेत मुंबई पोलिसांच्या. की या काळात काही चॅनल्सनी खोटी TRP वाढवून घेतली, त्यांचा ॲड शेअर रेव्हेन्यू वाढवून घेतला. त्यामध्ये 2 छोटी मराठी चॅनल्स आहेत, फारशी नावाजलेली नाहीत, पण त्यातले एक जे चॅनल होतं ते तर नंबर 1 झालं होतं एंटरटेनमेंटमध्ये 2 आठवड्यांसाठी. ती कोणालाच माहिती नाही. पण एक तिसरं जे नाव आहे ते मात्र खूप मोठं नाव आहे आणि त्याच चॅनलकडनं एक VCS कॅम्पेन चालवलं गेलं असे जाहीर आरोप सुद्धा झाले. तुम्ही कसं बघता हा संपूर्ण खेळ जो झाला TV वरती, खास करून व्हर्च्युअल सगळा हा जो खेळ झाला? कारण कोविडच्या काळात सर्वसामान्य जनमानस हे सक्रिय नव्हतं. TVच्या पडद्यावरच सगळ्या गोष्टी घडल्या. त्यात सुशांत सिंग प्रकरण आलं आणि त्यानंतर जो काही खेळ रंगला तो आता हळूहळू स्पष्ट होताना दिसतोय. हो, कसं असतं की एकच फॉर्म्युला हा कायमस्वरूपी लागू होत नाही. 2014च्या निवडणुकीच्या अगोदर एक 3 ते 4 वर्ष नरेंद्र मोदींचा चेहरा हा गुजरातच्या पॉप्युलर मुख्यमंत्री म्हणून आणि एक विकासाचा चेहरा म्हणून पुढे आणला गेला आणि त्याच्यामागे एक स्ट्रॅटेजी होती आणि त्याच्यामागे एक यंत्रणा काम करत होती.
RSSचा एक थिंक टँक आहे जो याच्या संदर्भामध्ये अतिशय पूर्ण वेळ काम करतो आणि प्रदेशामध्ये जे RSSच्या कनेक्शनमध्ये असलेले जे NRIs आहेत त्याच्यामधले जे लोक आहेत ते तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आणि इतर अनेक आर्थिक बाबींचा उपयोग करून ह्या सगळ्या विषयाचा एक ट्रेंड तयार करायचा, एक नॅरेटिव्ह सेट करायचा किंवा एक पब्लिक परसेप्शन जे आहे ते आर्टिफिशियली क्रिएट करायचं आणि त्या माध्यमातून लोकांच्या मनामध्ये एक त्यांच्या विचाराला एक वेगळी दिशा द्यायची, अशा पद्धतीचा एक प्लॅन केला जातो. आणि हा जो प्लॅन आहे, आता जसं सांगितलं मध्यंतरी काल परवा उघडकीला आलं की 80,000 फेक अकाउंट हे उघडकीला आले. 80,000 काय घेऊन बसला तो? ह्यांनी 3,000 कोटीचं ऑफिस केलेलं आहे दिल्लीमध्ये. कुठून आले हो या भाजपवाल्यांकडे एवढे पैसे? 3,000 कोटीचं ऑफिस आणि त्या ठिकाणी काही कोटी रुपयेपर्यंत पगार घेणारे IT इंजिनियर यांच्या पक्षाने कामाला ठेवलेले आहेत. आणि हे याच्यामध्ये परत खाली फार मोठी चेन आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष राजकीय पक्षांचं काम काय असतं किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांचं काम काय असतं की लोकांची कामं केल्यानंतर लोकांमध्ये एक जनमानसामध्ये एक प्रतिमा तयार होते आणि लोक मग त्यांना त्या कामाच्या जीवावर निवडून देतात. त्या भाजपवाल्यांचं असली काय भानगड नाही आहे. या लोकांची एक वेगळी पद्धती आहे निवडणुकीच्या राजकारणाकडे पाहण्याची किंवा ते हाताळण्याची. आणि हे सगळं मीडियाला हाताशी धरून, हे सगळं सोशल मीडियाला हाताशी धरून मग सगळं आर्टिफिशियली क्रिएट करायचं. गुप्तेश्वर पांडेच्या मुद्द्यावर मी परत येतो, परंतु हा जो TRPचा जो खेळ आहे, हा TRP जो आहे याला सुद्धा मॅनिप्युलेट करायचं. म्हणजे लोकांनी तो चॅनल पाहू किंवा न पाहू, त्या चॅनलची गुणवत्ता असो किंवा नसो, परंतु जो चॅनल यांचे विषय व्यवस्थितपणे मांडेल, त्यांना पूरक अशा पद्धतीच्या बातम्या लावेल किंवा त्यांना पूरक अशा पद्धतीची त्या चॅनलची स्ट्रॅटेजी असेल, अशा चॅनलचे TRP वाढवून त्या चॅनलचा TRP वाढला की त्याचा रेव्हेन्यू वाढणार. आणि याच्याकरता म्हणून ठराविक विषयाचं एक जे आहे की ज्या विषयांना जास्तीचं चघळलं जाईल किंवा जास्त लोक इंटरेस्टने बघतील अशा पद्धतीचे विषय कशाही आडवे तिडवे मांडून हाताळण्याचा जो एक प्रयोग जो केला जातो, तो जसं फेक अकाउंट आहे तसंच हा प्रकार जो आहे तो TRP. ठीक है श्वेता चालिनी जी, नहीं, ये दोनों विषय जो मुंबई पुलिस ने सामने लाए हैं, एक तो 80,000 फेक अकाउंट्स का जिसपे हैशटैग सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री को लेके ही चलाए गए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह और ये सब, और हमने वो भी देखा है सोशल मीडिया पे. अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है मुंबई पुलिस आयुक्त ने, उनका कहना है कि कोई चैनल से वो बड़ा चढ़ा के TRP कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बैरोमीटर्स का गफला किया है जिससे ये रैकेट सामने आया है. ये दोनों मसले सुशांत सिंह प्रकरण जब हुआ उसी समय के हैं और कहीं ना कहीं ये सुशांत सिंह मामले को हाइप करने के लिए ये सब कुछ हुआ, ऐसी चर्चा आ रही है. आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा देखना और ना देखने से फर्क क्या पड़ता है आशीष जी. ये उन्मेष पाटिल जी जो कह रहे हैं या राजू जी बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग सरकार चलाते हैं. यदि फेक है, उन्होंने कुछ गलत किया है, इलीगल किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, तो प्रूफ लाइए, उनको पकड़िए, उनको जेल के अंदर कीजिए. मैं चैनल नहीं चलाती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ. मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकती हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकती हूँ, मैं लॉ के बारे में बता सकती हूँ. लॉ में अगर आपने किसी को प्रूफ कर दिया कि उनके पास गलत है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, यदि आपके पास कुछ चीजें हैं और आप कोर्ट में वो प्रूफ कर पाए तो आप बेशक उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कीजिए, उनका चैनल बंद कीजिए और नकली फेक अकाउंट्स को बंद कीजिए. आपका साइबर डिपार्टमेंट ही इसलिए खड़ा किया गया है ताकि इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सके. तो इसमें देखने ना देखने की कोई बात ही नहीं है. जहां तक सुशांत सिंह का मामला है, मैंने पहले भी बताया है, फिर बताती हूं. 74 साल के बूढ़े पिता को न्याय मिलना ही चाहिए. ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और इसीलिए उन्होंने जब न्याय की गुहार की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और कहीं ना कहीं किसी दबाववश अच्छे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए मुद्दा, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के हाथ से उठाकर CBI को दे दिया गया, मुंबई पुलिस से उठाकर CBI को दे दिया गया. ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है. इसमें बीजेपी कहां आई? अब उन्मेष पाटिल जी अब 2014 से शुरू हुए तो अब 2014 से जनता 2 बार अपना निर्णय सुना चुकी है. अब वोट जो है, हम लोकतंत्र हैं, वोट से बढ़कर कुछ नहीं है, जनता की आवाज से बढ़कर कुछ नहीं है. यदि जनता एक चैनल देखती है तो वो बताएगी, वो प्रूफ करेगी और चैनल प्रूफ करेगा. इसमें मेरा ना कहना. ठीक है. और 2014 से बात शुरू हुई तो 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, 2019 में 38% हो गए, 7% का इजाफा हुआ. यही ना? बिल्कुल. अच्छा ठीक है, बिहार इलेक्शन में क्या होता है, यह बहुत बड़ी बात है.
रविकिरण देशमुख आहेत आपल्यासोबत, राजकीय विश्लेषक आहेत. रविकिरण देशमुख, दोन्हीकडे दोन अस्मिता आहेत. जर का बिहारी अस्मिता असेल तर मराठी अस्मिता आहे. बिहारचा मुलगा मुंबईत येतो, अभिनेता बनतो, बॉलिवूडमध्ये तो राज्य करतो आणि त्याचा मृत्यू होतो. आत्महत्या की हत्या असा तपास सुरू होतो. 2 महिने जातात, मुंबई पोलीस कुठलाही निष्कर्ष काढत नाही. एकाएकी सुशांत सिंग राजपूतचे वडील बिहारमध्ये FIR दाखल करतात. त्यामध्ये म्हणतात की त्याचे 15 कोटी रुपये त्याच्या अकाउंट्समधून कुठेतरी गेले. तसा तो FIR असतो आणि मग त्याची चौकशी लागते. CBI यामध्ये येतं. आता पुढे येत आहे की एम्सचा रिपोर्ट आला आहे, त्यामध्ये हत्या दिसतच नाही आहे, आत्महत्या आहे. CBIचे सूत्र सुद्धा सांगतात की आत्महत्येच्या दिशेनेच आता तपास चाललेला आहे. एकाएकी सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणामधली हवा निघून गेलेली आहे. त्यानंतर गुप्तेश्वर पांडे एकाएकी गुप्त होतात, त्यांचा पत्ता कट होतो. आता ते पिक्चरमध्ये नाही आहेत. आता पिक्चरमध्ये काय येत आहे? एम्सच्या रिपोर्ट नंतर मुंबई पोलीस आयुक्त बोलत आहेत आणि थँक्स टू मी ऑल्सो, मेरे साथ ही श्वेता जी, मेरे ही इंटरव्यू में, यही स्टूडियो में पहली बार परमबीर सिंह ने, जो मुंबई के आयुक्त है, पुलिस आयुक्त, उन्होंने ये सब बातें की और उनका जो इन्वेस्टिगेशन था सुशांत सिंह मामले में वो कैसा जायज है, उस पर ही CBI शिक्कामोर्तब करने वाली है, ये उन्होंने कहा था. और उसके बाद में फिर वो आजकल में तो रोज मीडिया से बात कर रहे हैं और अभी उन्होंने 2 बड़े मामले सामने लाए. आशीष जी, रविकिरण correct देशमुख, करना चाहूंगी मला हाच आपको. प्रश्न उन्होंने विचारायचा ये कहा आहे, था- मला हाच प्रश्न विचारायचा आहे. टेबल टर्न झालाय, टेबल टर्न झालाय आणि हा टेबल जो टर्न झालेला आहे त्याचे पडसाद हे उमटतायत. 2 मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे. एक आहे राजकीय, दुसरा आहे प्रशासकीय. राजकीय ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये असं पाहिलं जातं की चलता पुर्जा काय आहे, चलता पुर्जा, आणि राजकारण तशाच गोष्टींवर चालतं. सनसनाटी काय आहे? मागच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेला काय चाललं होतं? पुरस्कार वापसी. आपल्याला आठवतं? ते पुरस्कार वापसीचा प्रकार इतका वाढला की मुंबईत सुद्धा पुरस्कार वापसी झाली. ती पुरस्कार वापसीची कॉन्ट्रोवर्सी बिहार इलेक्शनच्या तोंडावर मुद्दाम घडवली गेली असा आरोप त्यावेळी भाजपातर्फे करण्यात आला होता. मला वाटतं प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेला जनमानसावर प्रभाव टाकणारे काही मुद्दे जर उपस्थित झाले, कुठलाही राजकीय पक्ष त्याच्यावर तुटूनच पडतो की चला आता आपल्याला हे करायचं आहे. सुशांत सिंग राजपूत ही एक व्यक्ती दुर्दैवी झाली, जी काय घटना झाली ती दुर्दैवी आहे, परंतु त्या आत्महत्येमुळं कशामुळं अनेकांनी चपापणं आणि एकमेकाच्या कडं बंदुका रोखणं हा प्रकार मात्र जरा अजब म्हटला पाहिजे. मुळात कसं आहे की त्याचे वडील लढायला सक्षम होते, त्यात राजकीय पक्ष म्हणून कुणी उतरावं की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. त्याचे वडील सक्षम होते, त्याच्या घरचे नातेवाईक सक्षम होते, कारण आत्महत्येचे प्रकार या भारताला काही नवीन नाही आहेत. आत्महत्या अनेक दुर्दैवाने होत असतात. त्यात एक दुर्दैवी आत्महत्या होती का हत्या होती काय अंतिम निष्कर्ष अजून यायचा आहे. त्यात राजकीय पक्ष म्हणून किती प्रतिष्ठापनाला लावायची, विरोधातल्या आणि बाजूच्या, हा मूळ मुद्दा आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर जर राजनीती करायची असेल तर विकासाच्या मुद्द्यावरच करावी, आत्महत्येच्या मुद्द्यावर करावी की नाही हा एक डिबेटेबल मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा आहे प्रशासकीय. मला चिंता खरी त्याची वाटते एक पत्रकार म्हणून की प्रशासनाने कुठल्या थरापर्यंत वाहवत जायचं. कारण काय झालं आहे आपल्या देशामध्ये, सगळेच आता विसरत चालले आहेत की आपलं उत्तरदायित्व कोणाशी आहे, अकाउंटेबिलिटी कोणाशी अटॅच आहे. आपली अकाउंटेबिलिटी ह्या देशामधल्या सर्वसामान्य जनतेशी अटॅच आहे की नाही, की जी जनता कर भरते त्या करातनं पगार मिळतात सगळ्यांना, त्याचा काही देणंघेणं आहे की नाही, त्याला काही उत्तर द्यायचं की नाही आपल्याला. अधिकाऱ्यांनी कुठल्या पातळीवर जावं. महाराष्ट्रात सुद्धा काही IPS अधिकाऱ्यांनी, काही IAS अधिकाऱ्यांनी राजकारणामध्ये उडी घ्यायचं ठरवलं. राजकारण हे ग्लॅमरस फील्ड आहे, खूप लोकांना आकर्षण असतं, आमदार, खासदार, पदाधिकारी, याव त्याव. त्याच्यामध्ये काय झालं की अलीकडे आपण पाहिलं असेल की अरूप पटनायक ओरिसामध्ये गेले, आता ओडिशा म्हणतो आपण, तिथं त्यांनी निवडणूक लढवली लोकसभेची, 19,000 मतांनी पडले. गुप्तेश्वर पांडेंना निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणामध्ये काय मिळवायचं होतं मला अजूनही कळलं नाही. कारण त्यांचं आजचं ट्विटसुद्धा जर आपण बारकाईने पाहिलं, आज जो मेसेज फिरतोय ते अतिशय दुःखभरा दर्दभरा ट्विट आहे. म्हणजे त्याच्यातली भाषा जी त्यांनी वापरली नाही, कृपया म्हणजे फोन मत करिये. आणि फोन मत करिये म्हणजे राजकारणी माणूस फोनवर आणि व्हिजिटरवर म्हणजे भेटणाऱ्या लोकांवरच जगतो ना. ते जर दोन्ही गोष्टी नसतील तर त्याचं टॉनिकच संपलं. मग राजकारण कसं करता येते मला काही कळत नाही आहे. आणि अचानकच त्यांनी VRS घेण्याचा निर्णय का घ्यावा. मुळात काय झालंय की या प्रकरणामध्ये प्रशासनाची जी भूमिका आहे ही मोठी अजब व्हायला लागलेली आहे की आपल्याला जनता विचारतच नाही. जनतेला काय उत्तर द्यायचं, आपल्याला थोडंच उत्तर द्यायचं. जनतेला उत्तर द्यायला राजकारणी जातील ना निवडणुकीमध्ये, त्यावेळी जनता मतदान करताना बघेल. प्रशासनाने कुठल्या पातळीपर्यंत राजकारणामध्ये इंटरेस्ट घ्यावा हा खरा लोकशाहीच्या दृष्टीने माझ्या मते हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे.
आणि याच्यावर खरं डिबेट व्हायला पाहिजे की कुणीही असो, IAS असो, IPS असो, आपली खरी जबाबदारी ही जनतेप्रती असली पाहिजे. कारण ती जनता, गोरगरीब जनता टॅक्स भरते, तुमचा खर्च चालवते, पगार, भत्ते, गाड्या, घोडे. अचानक ह्या प्रकरणामध्ये भाषा जी वापरली जाते ना, ह्या प्रकरणामध्ये ही भाषा अत्यंत चुकीची आहे. ह्या प्रकारे जे राजकारण खेळलं जातं आहे, याच्यामध्ये जे अधिकारी वर्गाला उतरवलं जातं आहे, हे सुद्धा अत्यंत चुकीचं आहे. याच्यामुळे अनिष्ट पायंडे पडत आहेत. भविष्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींची किंमत चुकवावी लागणार आहे. कारण जर एकदा जनतेचा ह्या व्यवस्थेवरचा जर विश्वास उडाला ना, तर तो मिळवता मिळवता अनेकांच्या पिढ्या खर्च होतील. कारण गुप्तेश्वर पांडे यांना पहिली गोष्ट VRS का घ्यावीशी वाटली, दुसरी गोष्ट त्यांच्याबद्दलची जी हवा तयार झाली होती, याच्या आधीच का त्यांनी नकार नाही दिला की मी निवडणुकीमध्ये उतरणार नाही, मी त्याच्यासाठी VRS घेतली नाही का? कारण मला असं वाटतं IPS अधिकारी जेव्हा DG म्हणून रिटायर होतो, त्याचा सन्मान इतका मोठा असतो की सगळे बडे बडे पोलीस अधिकारी त्याला जीपमध्ये सन्मानाने फुलांनी सजवलेल्या जीपमध्ये बसवतात आणि आपण महाराष्ट्रात बघतो ते स्वतः ती जीप ओढतात. हा इतका मोठा सन्मान ह्यांना का नकोसा वाटला, का त्यांना VRS घ्यावीशी वाटली? आणि आता जेव्हा हे प्रकरण वेगळ्या पद्धतीने चालतंय असं वाटलं की काय जुनं, कारण JDUने त्यांना तिकीट नाही दिलं. त्यांचं आजची जर भाषा मेसेजची वाचली तरी अत्यंत त्यांना वाईट वाटलेलं आहे. ह्याचं समर्थकांना फोन करू नका म्हणतात, मैं बिहार के जनता के प्रति कटिबद्ध हूँ, काय मी बक्सरच्या जनतेचा आभार मानतो म्हणतात. मला हा प्रकार सगळा विचित्र वाटतो. ह्याच्यावर एकदा विचारमंथन झालं पाहिजे की अशी प्रकरणं आपण किती उचलायची, त्याचा किती हाईप तयार करायचा, याच्यात प्रशासनाने किती इंटरेस्ट घ्यायचा. कारण याचा जेव्हा ह्या सगळ्यांचा भ्रमनिरास होईल तेव्हा ह्या जनतेच्या मनामध्ये आपल्याबद्दलची प्रतिमा काय उमटेल, आपल्याबद्दल जनतेला काय वाटेल, ह्याचा कुठेतरी विचार केला पाहिजे. कारण राजकीय पक्ष सुद्धा आता काय करायला लागलेले आहेत की 4.5 वर्ष कसंही वागायचं, शेवटच्या 6 महिन्यात इलेक्शनच्या तोंडावर कसं वागतो ह्यालाच महत्व आहे ना, बाकीचे 4.5 वर्षाचं काय आहे, कारण जनता ते लक्षात ठेवत नाही. अशी एक भावना वाढत चाललेली आहे. याचा विचार झाला पाहिजे असं मला वाटतं. ठीक है अभिषेक जी, ये लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूं. हम तो ये सोच रहे थे कि ये सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की बहुत बदनामी हुई है, क्योंकि मुंबई पुलिस का जो रुतबा है हम उसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करते आ रहे थे, और फिर बीच में इस तरह का माहौल हो गया कि गुप्तेश्वर पांडे जी भी पाटना से, फिर दिल्ली में भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को कुछ भला बुरा कह रहे थे, और जिस तरह से कह रहे थे वो यहाँ के पुलिस ने कभी ऐसा किया नहीं. तो हमारा यह मानना हुआ कि इनको आगे किया गया है, और ये बिहार के DGP है या पुलिस सब इंस्पेक्टर है जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई करता भी नहीं है, वर्दी में भी नहीं करता है. तो हमने ये सोचा कि महाराष्ट्र के साथ बिहार कुछ रिवेंज निकाल रहा है क्या. महाराष्ट्र के मन में कभी ऐसी बात नहीं आई थी, बिहार में कुछ ऐसा था. देखिए, अगर आपका ऐसा मानना है तो ये मानना बेहद गलत है. भारत देश है और भारत देश का हर एक नागरिक किसी भी प्रदेश में चला जाए उसे समान अधिकार मिलता है. रहा सवाल आपने मुंबई पुलिस के बारे में पूछा, देखिए एक बात को समझने की जरूरत है. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जो बड़ी धीमी सी थी, तो कहीं ना कहीं आप छोड़िए हमारी और अपनी बात, सुशांत सिंह राजपूत के परिवारजनों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ या दिक्कत है कि क्यों जांच इतनी धीमी है. उसके बावजूद वे लोग कुछ दिन तक मुंबई पुलिस का इंतजार करते रहे. जब उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था तब पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज हुआ. उसके बावजूद भी जब मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा था, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर बिहार में भी मामला येतोय राजू जी, मी येतोय तुमच्याकडे, थांबा 2 मिनिटं. वहां अनुसंधान करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा शुरू में कि जब ना यहां बिहार पुलिस की टीम गई थी तो उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन जब उनको जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा था और यहां से पटना के सिटी एसपी जब गए थे तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया था. बड़ा ही अजीब किस्म का रवैया रहा था. और गुप्तेश्वर पांडे जी ने जो भी यहां न्याय संगत और तर्क संगत बात थी उस बात को मीडिया के पटल पर रखा था. पूरे बिहार को और पूरे देश को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनुसंधान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. और रहा सवाल कि जब नीतीश कुमार जी से आग्रह किया परिवार के लोगों ने, उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की. हम सबको इंतजार करना चाहिए ना कि भाई सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या देती है. मुंबई पुलिस ने क्या किसी तथ्य को छुपाया है या किसी तथ्य को उजागर नहीं होने दिया है, क्या है और क्या नहीं है, यह सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में बखूबी. अच्छा अभिषेक जी, आप सीबीआई को कितना समय दे रहे हैं? गड़बड़ाहट की जरा अगर मुंबई पुलिस को 2 महीने मिले, 60 दिन मिले, तो अब सीबीआई के पास भी
10-12 दिन बचे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस देश में हुए हैं जो आज तक जिनका परिणाम ही नहीं निकल पाया। अरे टाइम फ्रेम थोड़ा ही होता है, हमारी एक अपेक्षा तो हम होती है वही किसी कह भी रहे जांच थे, मुंबई तंत्र या पुलिस के किसी भी बारे जांच में प्रणाली में टाइम कि फ्रेम कहां से आपको आया? समय दिया गया है, आप बढ़ रहे हैं उसके आगे। मुंबई में कितनी आत्महत्याएं होती है, महाराष्ट्र में कितने किसान रोज आत्महत्या करते हैं। देखिए ना, तो हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा है, या देश में इतने चाहने वाले हैं उनके, इसलिए इतने लोग उनको जानते थे, इसलिए ये एक मुहिम में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि भाई जांच सबके साथ समान होनी चाहिए। तो आपका कहना यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू ही नहीं है, तब तो आप पर बिहार में सब कुछ विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट, विदिन अ आवर होता है। देखिए, आप तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश मत करिए। अरे आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। अच्छा, मैंने कहा ना आपको कि हमारी और आपकी बात हटा दीजिए। अगर परिवारजनों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जांच प्रणाली, ठीक है श्वेता जी, मैं आ रहा हूं, मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं, उनको कुछ कहना है, तब से हाथ ऊपर। और आप जैसे लोगों ने इसे बिहार वर्सेस महाराष्ट्र बना दिया। देखिए, आज आके मीडिया को ब्लेम किया जाता है, मीडिया तो मीडिएटर है, हम तो सिर्फ माध्यम है। राजू जी बोला, उत्तर दे। आपने इसे बिहार वर्सेस महाराष्ट्र बनाया है। बिहार वर्सेस महाराष्ट्र कब था? सगळ्यात पहिला मुद्दा, श्वेता जी मैं आ रहा हूं आपके पास, श्वेता जी आ रहा हूं मैं आपके पास। परिवार ने बोला, राजू देखिए की अभिषेक जी जे बोलतायत ते पूर्णपणे खोटं बोलतायत। ज्यावेळी सुशांत सिंग राजपूतची आत्महत्या झाली त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबियांना मुंबई पोलिसांनी विचारलं होतं की तुम्हाला कोणावर संशय आहे का, तुम्हाला त्याच्या मृत्यूबाबत काही तक्रार करायची आहे का, FIR करायचा आहे का? सुशांत सिंग राजपूतच्या जे 10 वेळा सांगतायत त्यांच्या वृद्ध वडिलांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला की आम्हाला कोणताही FIR किंवा तक्रार करायची नाहीये, आत्महत्या हे त्यांनी सांगितलं। त्याच्यानंतर हे परत अभिषेकजी खोटं बोलतायत। जो बिहारला गुन्हा नोंदवण्यात आला तो गुन्हा हत्येचा नोंदवण्यात आलेला नाही, तो गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे की बँकेच्या खात्यातील 15 करोडचा अपहार झालाय त्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला। तो इकॉनॉमिक ऑफेन्स होतो, त्याचा आत्महत्या आणि हत्येशी संबंध नाही। अभिषेकजी, तो FIR काय आहे तो तपासून बघा। ठीक है, बिहार का जो FIR है वो 15 करोड़ रुपए का अपहार हुआ है, इसको लेके है, और वही केस बनी है। परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस आयुक्त है, उन्होंने भी ये कहा बिहार की केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई CBI के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो हमने मान लिया। आखिर हमने भी सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। श्वेता शालिनी प्लीज लास्ट टेक। जी देखिए, ऐसा है, बहुत सिंपल है। आप अभिषेक जी ने जो बात कही और राजू जी ने जो बात कही, उन दोनों का प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ। पहली बात तो आशीष जी, ये कभी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का मुद्दा था ही नहीं, ये न्याय और न्याय का ही मुद्दा था। अब 74 साल का पिता जहां पर ज्यादा कंफर्टेबल हुआ उसने वहां पर FIR लिखवाई। दूसरी चीज, राजू जी एकदम ठीक कह रहे हैं, ये शुरुआत से ही परिवार ने अबेटमेंट टू सुसाइड का मुद्दा लिखा था। अबेटमेंट टू सुसाइड का मुद्दा जो होता है वो या तो फाइनेंशियल प्रकरण हो सकता है, या आप ड्रग दे के मार सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, या कभी भी परिवार ने ये नहीं कहा कि ये मर्डर है। ये लाखों करोड़ों सुशांत के फैन हैं जिन्होंने ये बात कही कि ये मर्डर भी हो सकता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं 60 दिन तक इंक्वायरी चलती रही, और केवल मात्र इंक्वेस्ट इंक्वायरी। आप आशीष जी याद करें, जब परमवीर जी आपके चैनल पे आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारी इंक्वायरी बाहर, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं थी, इसलिए किसी ने देखी नहीं थी। ये मुद्दे का प्रचार बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ने देखी, और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि आपने केवल मात्र इंक्वेस्ट इंक्वायरी दी है, कोई FIR नहीं लिखा है। जिसने FIR लिखा है वो FIR ट्रांसफर कर दिया जाए CBI को, बस इतना सा प्रकरण है। हम भाजपा से हमेशा ये मांग करते रहे कि किसके दबाव के अंदर 60 दिन तक केवल मात्र इंक्वेस्ट इंक्वायरी चली और FIR नहीं लिखा गया।
हमारा बीजेपी शुरुआत से ने प्रश्न इतना है खोटं कि बोलणं FIR क्यों बंद नहीं लिखा? करावं. FIR फाइनल बीजेपी इन्फॉर्मेशन ने रिपोर्ट ठीक है होता है. ठीक है ठीक है सुशांत सिंह मामले में बहुत चर्चा हो रही है, जो चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है. सुनेगा भी प्रश्न हाच आहे की सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण दिसतंय तितकं सोपं आहे का? जर का आत्महत्या आहे तर मग ते सोपं आहे, पण मग ती हत्या आहे म्हणून जर का चर्चा सुरू झाली आणि मग तसे आरोप प्रत्यारोप होऊन राजकारण जर का खेळलं गेलं असेल तर हा खेळ खरंच मोठा आहे. ज्या पद्धतीनं मुंबई पोलिसांनी 2 पत्रकार परिषद घेऊन 2 प्रकरणं पुढे आलेली आहेत. एक 80,000 फेक अकाउंट्स जे परदेशातून चालवली गेली, सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाला हवा देण्यासाठी तो उद्देश होता, ते प्रकरण. आणि दुसरं आज जे आलेलं आहे की सुशांत सिंग राजपूतच्या प्रकरणाच्याच काळामध्ये खोटी TRP काही चॅनल्सनी वाढवून घेतली आणि त्यामध्ये सुद्धा मोठा खेळ झालेला आहे. अशी जर का प्रकरणं याही निमित्तानं पुढे येत असेल तर मग या मधल्या 3 महिन्याच्या काळात काय काय नाही झालं ते सगळं बाहेर आलं पाहिजे. कारण हे कळलं पाहिजे. कारण पहिल्यांदा एकीकडे देश कोविडशी कोरोनाशी लढतोय आणि दुसरीकडं नाहक विकास कामांना सोडून विधायक राजकारणाला सोडून वेगळेच विषय चर्चेत येत आहेत. त्या सगळे गुंतलेले आहेत, आम्ही सुद्धा गुंतलेलो आहोत. त्यामुळं अशा विषयांची चर्चा झाली पाहिजे. पण आज आपण इथंच थांबूया. सर्व मान्यवर पाहुण्यांचे आभार मानतो. पाहत राहा झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.